हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। माइंड बेंडिंग सीरीज या कंटेंट का मतलब होता है जो आपके दिमाग के ना घोड़े पूरे चला दे और आपको फिर भी समझ में ना आए। और ऐसी एक सीरीज आई थी डार्क, और उसको लेके बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वीडियोस बने थे कि क्या होगा, कैसा था, कौन किसका बाप, कौन किसकी बेटी, क्या बाप ही यंग एज में उसका ब्रदर है, क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी। वो आपके दिमाग को पूरा चैलेंज कर देती है। ऐसी एक और नई सीरीज आई जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसका नाम था आर्काइव 81, और मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेटर सीरीज ऑफ नेटफ्लिक्स है, जो आपके दिमाग को ना बिल्कुल ही झंझोड़ के रख देती है, जिसके अंदर कल्ट से लेके सुपर नेचुरल से लेके हल्का फुल्का टेक्नोलॉजी से लेके और सस्पेंस और थ्रिल से भरा हुआ है। आपको बहुत पेशेंटली इसको देखना पड़ता है, लेकिन आप फिर जो है ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो। तो मेरा आज का अटेम्प्ट ये होगा कि मुझे जो समझ में आया मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और अगर आपने कुछ और चीज़ें नोटिस करो तो वो भी बताना। पहले तो हम करंट टाइमलाइन के अंदर चलते हैं, जहाँ पर हम डैन की मेन कहानी देखते हैं, जिसका काम है घिसी पट्टी कैसेट्स को डिजिटाइज करना। ठीक है, और उसके साथ उसके फादर की भी कहानी चल रही होती है पैरेलली, जो हम पीछे उसके कहानी देखते रहते हैं कि उसकी जो फैमिली है के सर्कमस्टेंसेस में एक घर के अंदर जल जाती है। फिर उसका एक दोस्त है मार्क, जो अपना एक पॉडकास्ट चलाता है, और डैन से वो जेन्युइनली प्यार करता है, वो उसकी केयर करता, हमेशा हेल्पफुल रहता है। एक तो ये कहानी चल रही है यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने देखा कि 90s की एक कहानी चल रही है, जहाँ पर चार एक्चुअली इंपॉर्टेंट लोग हैं। एक तो हो गया आपका मेलेडी, जो कि एक फिल्म बना रही है, डॉक्यूमेंट्री टाइप बना रही है, और उस अपार्टमेंट के अंदर बना रही है, विसर के अंदर, जहाँ पर पहले एक हादसा हुआ था। उसको वहाँ पर एक लड़की मिलती है, जेस। ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाते हैं। और फिर सबसे सुपर इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर हो जाते हैं, सैमुअल, जो कि कल्ट को फॉलो करता है, और उसका भाई विर्जिल, जो डैन को आज की करंट टाइमलाइन के अंदर बोलता है ये जो टेप्स जल गई हैं और विसर की जो फायर थी उसके अंदर जो जल गई हैं, इसको डिजिटाइज करो। ठीक है जी। फिर एक और चीज़ हमें दिखाई जाती है कि 90s का ज़माना तो चल ही रहा है, 1920s में हमें लेके जाया जाता है, स्पेसिफिकली 7th एपिसोड के आसपास, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो पूरा कल्ट है ये बहुत पुराना है। और ये कल्ट में हमें दिखती है आयरस वॉस, जो ओरिजिनल फर्स्ट जिसने अटेम्प्ट किया था कि वो कलीगो, जो यहाँ पर एक ऐसा डीमन गॉड कम ऐसा कुछ माना जाता है, जो दूसरी डायमेंशन के अंदर है, जो यहाँ पर आ जाएगा तो होपफुली उसको ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा शांति होगी, प्रोग्रेस होगी। बट एट द सेम टाइम हमें पता है कोई शांति क्रांति नहीं होने वाली, सिर्फ शांति ही नहीं होने वाली, सिर्फ क्रांति ही होने वाली है। तो ये 2-3 टाइमलाइन चल रही हैं, और एक साथ हमें दिखता है कि डैन आज के टाइम के हिसाब से ड्रीम्स के अंदर वो फील कर पाता है मेलेडी को, उससे बात कर पाता है। और पुराने ज़माने में 90s के अंदर मेलेडी बात कर पा रही है डैन से। तो अपने आप में ये बहुत ज़्यादा माइंड बेंडिंग है मामला। और ये जो कल्ट का जो बिहेवियर है ऑलमोस्ट 100 साल से चल रहा है। अब आते हैं कि मुद्दों के ऊपर क्या क्या मुद्दे इसके अंदर चल रहे हैं। पहली बात तो जो पोर्टल होता है, जो वो खुलता है, और वो बोलते हैं कि जब एक स्ट्राइक करने वाला होता है, एस्ट्रॉइड स्ट्राइक करने वाला होता है अर्थ को, उसके एकदम पास से निकल के चला जाता है, तब कोई वो पोर्टल खुलता है। और उसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि जो पोर्टल से जो लोग उसके अंदर जाते हैं, और स्पेसिफिकली फर्स्ट टाइम जब आयरस वॉस भी उसके अंदर जाती है, तो वो शायद वहीं फंसे रह जाते हैं। वो एक सकिंग मशीन का काम करता है। बट उससे क्या टाइम ट्रैवल हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जब हमने देखा कि जब डैन बचाने के लिए जाता है, उसी पोर्टल का इस्तेमाल करता है और मेलेडी को बचाने के लिए जाता है, वो एक डिफरेंट टाइमलाइन 90s में पहुंच जाता है, जब अभी विसर की आग लगी ही थी। तो ऐसा क्यों होता है, ये अनआंसर्ड है। ये हमें शायद इसका जो सीजन 2 आएगा उसके अंदर पता चलेगा। दूसरा एक बड़ा मुझे अजीब चीज़ लगी कि जो मेलेडी है वो ड्रीम्स के अंदर बात कर पाती थी आगे पीछे। तो कैसे? स्पेसिफिकली यहाँ पर कंफ्यूजन इस बात की होती है कि जब वो डैन से बात करती है, तो डैन को उसकी कॉन्वर्सेशन और मेलेडी को डैन की कॉन्वर्सेशन याद रहती है। दोनों जब मिलते हैं तो उनको पता चलता है कि वो उसको बचाने के लिए आया हुआ है, तो रिकग्निशन एकदम टिक मार्क होता है। लेकिन जब वो एंड सीन के अंदर जूलिया से मिलती है, जो उसकी माँ होती है, उसको वो रिकग्नाइज नहीं करती। और जूलिया का ये क्लेम होता है कि वो मेलेडी से हर रात को सपने के अंदर कुछ ना कुछ बात किया करती थी। ऐसा क्यों हुआ? टाइम ट्रैवल जंप की वजह से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मेलेडी 1990s में जो अटक गई थी, वो आज मतलब समझ लीजिए अगर ये 2022 दिखाया गया, तो आज के टाइम के अंदर आ गई है थ्रू दैट पोर्टल। फिर हमने देखा कि जब एंड में डैन मेलेडी को बचाने के लिए जाता है, उसके पास 2 चॉइसेस होती हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2। गेट नंबर 1 के अंदर एक हमें दिखता है कि सैमुअल खींच के लेके चला जाता है मेलेडी को। तो क्या सैमुअल और मेलेडी दोनों आज करंट टाइम में आ गए? और अगर करंट टाइम में आ गए तो उस क्रीचर का क्या हुआ, जो हमें थोड़ा सा ग्लिम्स दिखती है, क्या वो भी आ गया? वो हमें सीजन 2 के अंदर पता चलेगा।
अब दोस्तों मुझे एक चीज़ और भी क्लैरिटी नहीं मिली है, जो शायद आपको अगर पता चले तो वो बताना कि विर्जिल का एग्जैक्ट रीज़न क्या था टेप को डिजिटाइज कराने का, क्योंकि उसका क्लेम ये था कि मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं थी, लेकिन वो ऐसा क्या फाइंड आउट करना चाहता था, क्योंकि जो विजर की बिल्डिंग थी और जो विजिल की जो बिल्डिंग है वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि जो उसका बेसमेंट है वो एकदम एक जैसा दिखता था। तो वो कई इंटरडिमेंशनल कुछ पोर्टल सा था जो कि अर्थ के ऊपर ही था। ये सारी बातें इसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बना देती हैं, जिसका आंसर मैं अगर अपने दिमाग से देने की कोशिश करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरडिमेंशनल शायद कुछ चीज़ें अर्थ के ऊपर भी थी। ज़रूरी नहीं था कि एस्ट्रॉइड जब जाएगा तभी पोर्टल खुल सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि डैन के लिए मेलेडी की माँ ने, जूलिया ने पोर्टल खोल दिया था विदाउट एनी एस्ट्रॉइड कमिंग नियर टू द अर्थ, तो ये भी पॉसिबल था। और जो प्ले ऑफ ये जो क्रीचर एंड में दिखाया गया है, कलीगो है शायद, वो कलीगो का वो क्या है, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा झंझोड़ के रख देती हैं। और मेकर्स ने एक चीज़ अच्छी करी है कि इसको ऑलमोस्ट उस पॉइंट के ऊपर काट दिया जहाँ पर आप बोलते हो कि बाहुबली को खटप्पा ने क्यों मारा था और ये सब क्यों हुआ था। इतने सारे क्वेश्चंस आपके सामने रेज हो जाते हैं और ये एक मेकिंग हो जाती है दोस्तों एक सीजन 2 के बहुत अच्छे स्टेपिंग स्टोन के लिए। और जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है दोस्तों कि नेटफ्लिक्स ने इसका सीजन 2 भी रिन्यू कर दिया, और अगर कर दिया है तो इसके अंदर इतने बहुत ज़्यादा कोई VFX नहीं है। मेरे को लगता है अगर ये अभी बननी भी शुरू होती है तो साल के एंड तक हम इसका सीजन 2 भी देख सकते हैं। अगर आपके दिमाग में भी कोई और क्वेश्चन आ रहा है तो ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना, या फिर इंस्टाग्राम पे मूवी शूवी के अंदर भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं कि मेरे पास उसका आंसर है कि नहीं है, और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो अगर आपको लगता है कि ठीक है गलत है उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करना। बाय बाय।